नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। एडिटेरिया का न्यू बुक सामान्य अध्ययन का आ गया है 7500 प्लस MCQ के साथ। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आज से एक एक सेट लेकर आएंगे, सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। 150 प्रैक्टिस सेट है, एक एक सेट लेकर आएंगे। किसी किसी दिन 2-3 भी सेट आएगा। सभी राज्यों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहद उपयोगी बुक होने वाला है, तो आप इसे जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। और 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के, तो वो है सुभाष चंद्र बोस थे। और अगर भगत सिंह की बात करें तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह। रमेश चंद्र मजूमदार जो है वो भारतीय इतिहासकार और प्रोफेसर थे। और इसका जो आंसर हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो वो B.R. अम्बेडकर थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुआ था। और खिलाफत कमेटी जो है उसका गठन कब हुआ था, तो 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था 20 मार्च 1919 को। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। कौन ऐसा व्यक्ति थे जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, H.S. ऑलकॉट। होम रूल जो भारत में है 2 तरह के था, दोनों के संस्थापक अलग अलग थे। होम रूल जो एक है जो 28 अप्रैल 1916 को किसने किए थे, तो बाल गंगाधर जो है वो तिलक ने, और ये किए थे कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट 1 अगस्त 1916 को ही एनी बेसेंट ने किया था, कहाँ, मद्रास में किया था। कहीं कहीं पे जो लिखा हुआ रहता है कि सितंबर 1916 में स्थापना किए थे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के। तो कौन से व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे, तो H.S. ऑलकॉट शामिल नहीं थे। ए सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे होम रूल लीग के स्थापना में। अगला है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, प्यारे लाल थे। अब बात आती है कि नोआखली घटना कब हुई थी, तो नोआखली घटना जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। अक्टूबर-नवंबर 1946 में बंगाल के चटगांव डिवीजन के नोआखली जनपद में हुआ था। मुसलमानों द्वारा किया गया था। ये भयंकर नरसंहार था। उस समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे, क्योंकि महात्मा गांधी का निजी सचिव का प्रश्न जो आता है वो सभी लोग टिक मार देते हैं महादेव देसाई, लेकिन उस समय महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी होती है और उस समय निजी सचिव थे प्यारेलाल। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा प्यारेलाल। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। किसे, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ये दांडी यात्रा इसी में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पोस्टमास्टर के जो रचना किए थे किसने किए थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी सभी का रचना जो किए हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन था 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी में।
अगर हम शेर शाह की बात करें, जिनका बचपन का नाम फरीद खान था, इनका शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक चला था। औरंगजेब का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक चला था, और बाबर का 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक चला था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल शासन का स्थापना हुआ था, मेनली कहाँ, मुगल साम्राज्य का, वो भारत में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो मुंडा विद्रोह में भाग लिए थे। मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और कुंवर सिंह और मंगल पांडे कुशल कुंवर सिंह हैं, लेकिन अगर वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे दोनों 1857 के युद्ध में जो थे वो विद्रोही थे। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, करम शाह ने। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। स्वामी सहजानंद, सहजानंद के मूल नाम क्या था? तो सहजानंद के मूल नाम था जो नवरंग राय। क्या था? नवरंग राय। किसान आंदोलन के जनक थे स्वामी सहजानंद। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति। पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया था। कब कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1956 क्या है 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी को लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 26 में, 56 में और 61 में। 61 जो है वो 1761 है, ये सब जो है वो 1500 में है। तो 1526, 1556 और 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जौनपुर से स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मध्यकाल में जौनपुर से स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक उल सर्क। मलिक उल सर्क ने। नेक्स्ट है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बी, जोरबे संस्कृति से। क्या हो जाएगा? जोरबे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय जो है उसके विकास में किसका योगदान अधिक था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त का। किसका? गुप्त का। धम्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मिक स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। सारनाथ में जो स्तूप स्थित है उसे धम्मिक स्तूप कहते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुब मीनार का अगर पूछ दे कि निर्माण किसने किया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? एक महल बनाया था, और इल्तुतमिश जो है उस पर 3 महल और बना दिया। कितना? 3 महल और बना दिया। टोटल कितना हुआ? 4 महल जो है कुतुब मीनार बन गया। लेकिन जब वज्रपात हुआ तो एक महल क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्या बचा? 3 महल। उसे फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? सही करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और उस पर 2 महल और बना दिया। तो अब टोटल कितना आ गया? 5 महल। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का फ्लोर जो है, महल कितने महल का है, कितने फ्लोर का है? तो वो 5 फ्लोर का है। अगर बलबन की बात करें तो लौह रख नीति अपनाया था, सिजदा और पावोस लगाया था किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है कौन? तो बोस्पोरस जल संधि। बोस्पोरस जल संधि। और प्रशांत महासागर किसे अलग करता है? तो ये अलग करता है अमेरिका और एशिया को। अमेरिका और एशिया को अलग करता है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है रूस और कजाकिस्तान को अलग करता है। नेक्स्ट है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिपद स्थिरिका। किसका है? गिरिपद
स्थिति का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निहारिका। निहारिका किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। निहारिका या इसे इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। अंतर तारकीय अध्ययन के स्थिति में ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं निहारिका जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा उपस्थित होते हैं, उसे निहारिका कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है वो सही उत्तर का बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 98 में जो है संसद सचिवालय है, संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 में क्या है? तो यह है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है, यह वर्णन है अनुच्छेद 239 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकों की शिकायतें पर। किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो नागरिकों की शिकायतों पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो गलत है? हमें बताना है कि कौन सा गलत कथन है जो गलत है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये तो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा डी, बी, सी और डी जो है वो कथन गलत है। ए जो सिर्फ है वो सही है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य का संचालन। सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य का संचालन। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो सी 1996 में। कब पारित किया गया? तो 1996 में किया गया। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक खाली स्थान है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीडीआई बराबर होगा व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि? शरीर के संपर्क में आते ही स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्यों? क्योंकि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी यह अत्यंत जो है वो वाष्पशील है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितने %? तो ये हो जाता है 1%। आंसर जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा बी 1% है। अब ये ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप कहते किसे हैं प्रकाश संश्लेषण? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव रूपांतरित होते हैं किसमें? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं, यानी बदलते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और कितने प्रतिशत है? तो वो है 1%। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ धातु है, एक तरफ जो है वो संबंधित जो है रोग है कि कौन से धातु की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वो है फेफड़े के कैंसर के लिए जिम्मेदार। कैडमियम की अगर बात करें तो हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें स्वसन संबंधी समस्या। और बेरियम जो है वो मस्तिष्क का सूजन। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो अभिक्रिया कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। CH3COOH ये है एसिटिक अम्ल और ये अभिक्रिया करता है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल से किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में। ये बनता है जो क्या बनता है? CH3COO C2H5 प्लस H2O बनता है। CH3COO C2H5 क्या है? वो है एथिल एसीटेट है। क्या है? एथिल एसीटेट है। यानी ये हो रहा है क्या? एस्टिकरण हो रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टिकरण कहलाती है, क्योंकि ये
जो हो रहा है बन रहा है एसिटिक अम्ल प्लस एथिनॉल अल्कोहल, एथिनल अल्कोहल H2SO4 के क्या है उपस्थिति में एथिल एसीटेट बन रहा है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए वांडरबॉल्स बलों द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, वांडरबॉल्स बलों द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने में से संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकला उत्तक से। उत्तक जो होता है मेनली 4 तरह का होता है, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक। अगर संयोजी उत्तक की बात करें तो उसका कार्य है शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देना, सुरक्षा करना और संरचना प्रदान करना है। उपकला का क्या है कि शरीर के सभी आंतरिक और बाहरी जो है को सतहों को उसे ढकता है और ग्रंथियों में बहुसंख्यक उत्तक बनाता है, यानी ग्रंथियों का निर्माण करता है। तो यह है उपकला उत्तक। का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। अब लार में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, एक तो है एमाइलेज पाया जाता है, टॉयलिन रहता है और एक लाइसोजाइम होता है। क्या है, लाइसोजाइम होता है। टॉयलिन जो क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, टॉयलिन जो है स्टार्च को किस में तोड़ता है, शर्करा में तोड़ता है। और लाइसोजोम जो है बैक्टीरिया को क्या करता है, विघटित करता है, यानी एक घातक लाइसोजोम किस रूप में होता है, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्फीति दाब पर। किस पे, स्फीति दाब पे। रंध्र क्या करता है, यह पौधों के भीतर गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, और खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पे। निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री केसर। फूल का मेनली जो होता है अतरंते भाग वो 4 होता है। कौन कौन होता है, एक तो होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंग केसर, एक होता है बाह्यदल, क्या होता है बाह्यदल, और एक होता है पंखुड़ी, क्या होता है पंखुड़ी होता है। ये 4 भाग होता है फूल का। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है, कौन सा कथन जो है सही है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये सही है। लाल फास्फोरस के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। लाल फास्फोरस का यूज कहाँ होता है, तो दिया सलाई में, कहाँ, दिया सलाई में यानी माचिस में यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टामिन। क्या है, हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, केंद्रक कला का निर्माण जो है किस कोशिकांग के द्वारा होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतद्रव्य जालिका में, अंतद्रव्य जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संवहनीय उत्तक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने का, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करने का। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापोर समिति, तारापोर समिति। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H.H. बैरोज, H.H. बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट को माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। अगर बात किया जाए 19 मई को क्या मनाया जाता है,
तो विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार चिकित्सा दिवस, विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 19 मई को। और अगर कहा जाए 23 जुलाई को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, विश्व जो है वो बांस दिवस मनाया जाता है, बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कच्छ में स्थित है समुद्रिक पार्क। चिल्का झील क्या है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप का क्या नाम है? अंडमान द्वीप का शहीद दिवस क्या है? शहीद द्वीप नाम है। और निकोबार को कौन सा द्वीप कहा जाता है? निकोबार को स्वराज द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप कहा जाता है? स्वराज द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीपाद अमृत डांगे ने, श्रीपाद अमृत डांगे ने। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड में और भी कई प्रमुख जनजाति है, जैसे चकरेंगसांग, अंगामी, ओबा, जेलियांग, कुकी, नागा। और कोन्याक जो है सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सा जनजाति है? कोन्याक जो है सबसे बड़ी जनजाति है नागालैंड के। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हायर डेंसिटी पॉलीथिलीन, हायर डेंसिटी पॉलीथिलीन। ये था एडुटेरिया के न्यू बुक निकाला गया है सामान्य अध्ययन का 7,500 प्लस MCQ, उस बुक से लिया गया पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 प्रश्न था। डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।